एक जो यूनिट के सीईओ कमांडिंग ऑफिसर होते हैं उनके घर में 4-5 जवान सहायक होते हैं, गार्डन के लिए, कुत्ता घुमाने के लिए, बच्चों को छोड़ने के लिए, इधर उधर सब्जी वब्जी लाने के लिए, है ना। तरह तरह के फूल पौधे लगे होते हैं, कहीं मच्छी के लिए तालाब बन रखा है, कहीं पे झरना बना रखा है। मतलब सारे वो खानदानी शौक, अंग्रेजों वाले शौक पूरे चीज। ये तो मैं तो प्रैक्टिकल देख के आया हूं। और जो जवान सुन रहे हैं वो एक भी जवान ये बोल दे कमेंट में कि भाई ऐसा नहीं है। एन भाई सभी को, भाई रविंद्र फौजी भाई के बारे में सुना होगा आपने सभी ने शायद। जो मेरे फौजी भाई हैं वो सारे रविंद्र फौजी भाई को अच्छी तरह से जानते होंगे। पता क्या है, आर्मी के अंदर ऐसी कोई यूनिट नहीं रही होगी जहां पे रविंद्र फौजी जो एक्स सर्विसमैन भाई हैं उनके बारे में ये बात ना चली हो कि भाई इनके चैनल को नहीं देखना है, ये बंदा फौज को भड़काता है और अनाप शनाप बोलता है। और यहां तक कि लेटर भी सर्कुलेट है उनके बारे में रेजिमेंट्स के अंदर। लेकिन ये जो बड़े भाई हैं इनको मैं काफी समय से फॉलो कर रहा हूं और मैं अभी रिटायरमेंट आया हूं। मुझे पता है कि जो रविंद्र भाई जो उठाते हैं आवाज वो बिल्कुल 100% सही होती है। और रविंद्र फौजी भाई ज्यादातर बोलते हैं किसके बारे में, सहायक प्रथा के बारे में। और अभी तो जो सीओएस साहब हैं उन्होंने बोल दिया है कि भाई सहायक प्रथा बंद होगी। तो अगर ना होती है प्रथा, सहायक प्रथा, तो भाई ये मुद्दा उठता है क्यों बार बार। तो ये तो जब जिक्र है तो कुछ ना कुछ तो है। और मैं तो बोल रहा हूं बहुत कुछ है। और ये हर सैनिक जानता है, जो एक्स सर्विसमैन भाई आ चुके हैं हर सैनिक को पता होगा। कोई एक सैनिक उठा लो, ये अगर ना बताए तो अलग बात है, डरता हुआ, झिझकता हुआ। अदरवाइज भाई जो सहायक प्रथा है वो तो खून में बसी हुई है ऑफिसर्स के। उनके बिना तो हकीकत ये है कि काम चलता ही नहीं ऑफिसर का। अब ये एक बात आप सोचो कि एक जवान की सैलरी का करीब करीब, जिसकी 4-5 साल नौकरी है, 40,000-50,000 के करीब तो एक जवान की सैलरी बनती है। तो एक जो यूनिट के सीईओ कमांडिंग ऑफिसर होते हैं उनके घर में 4-5 जवान सहायक होते हैं, गार्डन के लिए, कुत्ता घुमाने के लिए, बच्चों को छोड़ने के लिए, इधर उधर सब्जी वब्जी लाने के लिए, है ना। तो 4 अगर आप लगा के चलते हैं, हालांकि इससे ज्यादा मैन पावर रोज उनके घर में जाती है, रोज मेंटेनेंस के लिए। जो बाउंड्री वॉल होती है उसके मेंटेनेंस, गार्डन का, तरह तरह के फूल पौधे लगे होते हैं, कहीं मच्छी के लिए तालाब बन रखा है, कहीं पे झरना बना रखा है। मतलब सारे वो खानदानी शौक, अंग्रेजों वाले शौक पूरे पाल के रखते हैं वो। तो उसके लिए मेंटेनेंस के लिए तो अलग बात है। वो मैन पावर जो जाती है रोज, सीओ हाउस के नाम से रोज, अफसर मेस के नाम से रोज, अफसर्स क्वार्टर के लिए रोज। उसके अलावा एक जो कल का कैप्टन है, कल का लेफ्टिनेंट, जो उसकी आदत को इस तरह से बिगाड़ देते हैं कि उसके घर में भी आते ही हेल्पर चाहिए भाई। और वो इस तरह से डिपेंडेंट हो जाते हैं एक हेल्पर के ऊपर कि मतलब अपना जो पर्सनल जो चीजें हैं, जैसे कि बूट पॉलिश और ड्रेस यूनिफॉर्म जो उनके तैयार करना, उसके अलावा जो भी हैं सारी चीजें, वो इस तरह डिपेंडेंट हो जाते हैं कि वो अपना काम नहीं कर सकते भाई बिल्कुल भी। सारी चीजें वो पूरी तरह डिपेंड होते हैं सहायक के ऊपर। तो ये क्या गलत बोले भाई, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं चीज। ये तो मैं तो प्रैक्टिकल देख के आया हूं। और जो जवान सुन रहे हैं वो एक भी जवान ये बोल दे कमेंट में कि भाई ऐसा नहीं है। तो 1,60,000 रुपए के तो 4 जवान हो गए करीब करीब। आप अगर 40,000 सैलरी लगाते हो तो 4 जवान, और साथ में कुक, और साथ में सफाई वाला जो भाई जाता है वो, और सिविल स्टाफ होता अगर कहीं कहीं होते हैं वो सिविल स्टाफ अलग। तो इतने लोग, यानी एक कमांडिंग ऑफिसर घर में 2-2.5 लाख रुपए के नौकर होते हैं। जितनी सैलरी होती है ना उनकी, उतने के नौकर। तो फिर उसका काम कैसे चलेगा अगर वो सिविल में आ जाएगा बंदा वो। इसलिए परेशान होते हैं फिर ये रिटायरमेंट आने के बाद। तो कैसे काम चलेगा जिसने इतने सुख भोगे हैं, जिसके घर में 2-2.5 लाख रुपए के नौकर हैं, वो बंदा किस तरह सर्वाइव करेगा फिर सिविल में आने के बाद। और वो तो ठीक है, उसके अलावा जो छोटे छोटे अधिकारी हैं उसके नीचे, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, सबको भाई साहब मतलब चाहिए हेल्पर। तो हेल्पर के बिना तो उनका घर का काम चलता ही नहीं बिल्कुल। तो इस मुद्दे के बारे में जो रविंद्र फौजी भाई बोलते हैं वो क्या गलत बोले भाई, बिल्कुल सही बोलते हैं। और आर्मी का मुद्दा हो या फिर पैरामिलिट्री का हो, वो तो सभी के मुद्दे उठाते हैं। चाहे किसी को कोई तकलीफ हो, कोई जवान को, अगर आपको सिविल में भी किसी को तकलीफ है, जैसे कि पुलिस केस है किसी का,
कोई लड़ाई झगड़ा है अड़ोस पड़ोस में, तो उस मुद्दे को भी बड़ी गंभीरता से उठाते हैं वो। तो भाई मैं तो सल्यूट करता हूं उनको, भाई को, और मेरे ख्याल से सबको करना चाहिए। लेकिन उनकी छवि इस तरह से बना रखी है रेजिमेंट्स में कि भाई ये तो सबसे बड़ा गद्दार आदमी है, ये तो सेना के बारे में उल जुलूल बातें करता है। भाई क्यों? कोई इंफॉर्मेशन लीक कर दी, कोई आर्मी की ट्रेनिंग एक्टिविटी बता दी उसने कि हमारे यहां से चल रहा है, वैसे चल रहा है, या फिर ये हमारे पास ये हथियार है, वो हथियार हैं, कोई कौन सी खुफिया जानकारी लीक कर दी रविंद्र फौजी भाई ने? अगर तुम्हारा सच बोल दिया तो बंदा गद्दार हो गया तुम्हारे लिए, और लेटर सर्कुलेट कर देते हो तुम। हो सकता है जो मैं अब ये बातें बोल रहा हूं तो मेरे खिलाफ भी लेटर सर्कुलेट हो जाएगी, लेकिन ये तो सच है भाई, और सच बोलने से कोई किसी को रोक नहीं सकता। क्योंकि अब मैं एक सिविलियन हूं भाई, एक्स सर्विसमैन हूं, तो मैं भी अपने बोलने का अधिकार है, मेरे को संविधान ने दिया है, तो संविधान के हिसाब से मैं बोल रहा हूं कि भाई ऐसा मुद्दा ये बिल्कुल सही उठाते हैं जो भी रविंद्र फौजी भाई हैं। अभी तो जो रविंद्र फौजी भाई की भाषा में बोलूं तो इनके बाप है जो सीओएस साहब, उन्होंने बोल दिया कि भाई सहायक प्रथा जल्दी बंद होगी। लेकिन बंद क्यों नहीं हो रही है? अब सीओएस साहब हैं, आर्मी चीफ हैं, वो तो जा नहीं सकते रेजिमेंट में कि भाई जाके एक चीज को ये जानकारी ले नहीं सकते भाई क्या चल रहा है। मीडिया अलाउड नहीं है सेना के अंदर कि मीडिया जाए और देखे इस चीज को कि भाई क्या क्या एक्टिविटी हो रही है यहाँ पे। और ये इसका कितने दुष्परिणाम है इसके कि भाई एक जवान जो वहां पे एक जवान अगर जाता है उसका काम दूसरे जवान को करना पड़ता है, अपना तो करता ही वो, साथ में उसको दूसरे जवान का काम भी करना पड़ता है। तो इस तरह से अगर रेजिमेंट में 15 अफसर हैं और एक कमांडिंग अफसर को छोड़ के 14 अफसर हो गए, 14 हेल्पर उसके घर में हो गए, फिर उसके बाद अफसर में इसमें 10-12 स्टाफ हो गए, उसके बाद रोज मेंटेनेंस जो करते हैं अफसर में इसका, इनके क्वार्टरों का, वो मैन पावर निकल जाती है रोज। और उसके बाद सीओ के घर में जो 15-20 आदमी रहते हैं, पानी वाला, ड्राइवर एक लगा रहता है, और कुक 1-2 कुक रहते हैं जो गार्डन में लगे रहते हैं, हेल्पर लगे रहते हैं, जो इतने सारे आदमी होते हैं, उनका काम का बोझ किस पे नहीं आएगा भाई? अपने साथी सैनिकों पर आएगा। तो वो स्ट्रेस में क्यों नहीं रहेंगे? फिर इस तरह से फिर घटनाएं होती हैं बाद में, वो स्ट्रेस मेंटेनेंस ये चलाते हैं फिर कि वह स्ट्रेस है सेना में क्यों है, ये है। तो स्ट्रेस तो सीधी सी बात है, लाजमी है यार, कि उनकी ड्यूटीज का प्रेशर, नाइट ड्यूटीज का प्रेशर, और भाई साहब एटम एक्टिविटीज का प्रेशर उन्हीं के ऊपर आएगा क्योंकि वो तो वहां निकल गए। तो अभी शर्म कर लो, ये आदत को छोड़ दो, क्योंकि बदलना तो होगा आपको वक्त के साथ में। अभी नहीं तो समय आने वाले समय बदलोगे। काफी बदलाव हो भी गए हैं सेना में, ऐसी बात नहीं। जब हम भर्ती हुए थे उस समय से लेकर आज में बहुत बदलाव है, ठीक है। और यही कारण है हमारे जैसे बंदे रुकते भी नहीं सेना में। हम 17-18 साल करके निकल गए, 15 साल में भर दिया था डिस्चार्ज। वो अलग बात है, कोरोना की वजह से मिल नहीं पाया। तो धीरे धीरे आपकी जो ये कारस्तानी है वो समझ में आएंगे लोगों को, सेना को भी समझ में आएगी, और आवाज भी उठेगी आपके खिलाफ, और ये सब चीजें बंद होंगी। अगर आप समय से कर देंगे तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज करवाई जाएंगे आपसे। ये मुद्दे आपके सब लोगों को समझ में आ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। और आप जो बंदा बोलता है इस चीज के बारे में, आर्मी के अंदर रहते हुए तो किसी की मजाल नहीं कि वो बोल दे, क्योंकि आप एलिगेशन इतने लगा दोगे उसके ऊपर, उस बंदे को आप गद्दार घोषित कर दोगे, या फिर 10 नंबर फार्म भर के और एमएच में एडमिट करा के उसको पागल घोषित कर दोगे, और उसको इतना स्ट्रेस कर दोगे कि वो बंदा क्या तो खुद ही कुछ न कुछ कर लेगा, या फिर वैसे कर देगा कुछ कांड। ऐसे बहुत से केस होते हैं। तो बंदा डरता हुआ वहां पे तो बोल नहीं सकता भाई, एक वर्डिंग नहीं बोल सकता। हमने बोल के देखे, हमने झेला है भाई साहब बहुत, ठीक है। और वो तो हम मेंटली स्ट्रांग थे कि इस चीज को झेल गए। तो ये आपको बंद करना ही होगा। अब आगे से बोल रहे हैं, समय रहते कर लो, अच्छा रहेगा। नहीं तो आवाज, एक्स सर्विसमैन तो हम हैं ही, हमको पता ही है, हम हमारे जैसे तो लाखों लोग उठाएंगे आवाज को। अभी इंटरनली भी जो इन सर्विस हैं उनकी आवाजें भी उठेंगे आपके खिलाफ। और फिर जो आदत आपकी बनी है ना ये आराम प्रस्त जिंदगी की, ये आपको ही परेशान करेगी सिविल में आने के बाद, ठीक है। तो इतने डिपेंड किसी पे मत बनो कि अपना बैग तक नहीं उठा पाओ तुम। जब स्टेशन पे छुट्टी जाते हो तो स्टेशन पे जो बैग लेके पीछे पीछे घूमते रहते हैं तुम्हारे हेल्पर, तुम अपना बैग उठा नहीं सकते,
जूते पॉलिश कर नहीं सकते, यूनिफॉर्म प्रेस अपनी खुद कर नहीं सकते। तुम किस नाम के जवान हो भाई? जवान तो तुम भी हो। जवान जो एक आर्मी के अंदर भर्ती हो गया वो जंग क्या लड़ेगा फिर? दुश्मन से क्या जंग लड़ेगा जब वो खुद का अपना खुद अपने कामों के लिए दूसरे जवान पर डिपेंड है। तो भाई बिल्कुल सही है जो, और यही प्रेरणा हमें अपने बड़े भाइयों से मिली। और बाकी ये बात सभी जानते हैं, हमारी एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के लोग जिनसे हम संपर्क में हैं और जो हमारे संगठन में है। ठीक है, तो ये अफसरों के लिए आप हिदायत मान लो इसको या रिक्वेस्ट मान लो, जल्दी से जल्दी इस आराम प्रस्त जिंदगी को छोड़ दो। ठीक है, और ये आगे से भी आदेश आ गए, इनको आदेश को मानो। और ये जो हेल्परों पर डिपेंड हो, सहायकों पर डिपेंड हो, और सहायकों से भी है ये रिक्वेस्ट, तो तुम भी ये जो है ना ड्यूटी फटीक के चक्कर में जो बचे रहते हो कि नहीं जाते, कुछ की तो आदत ऐसी होती है कि नहीं जाते। मेरे को पिछली मिनट में क्या किया सर, मैं सहायक था सर, क्योंकि तुमको सहायक ही चाहिए वहां पे। अपने ड्यूटी फटीक के चक्कर के बचने के चक्कर में तुम लोग इनको बढ़ावा देते हो, और इनको तुम्हारे जैसे लोग चाहिए। तो इनको भी मैं बता रहा हूं, ये भी संभले, ये सब चमचागिरी छोड़ के। और ये अगर नौकरी नहीं होती तो अपने घर आए यहाँ पे। दूसरे की जिंदगी को झंडे क्यों करते हो तुम लोग? तुम्हारे जैसे लोगों के कारण ही दूसरे लोग है ना वो परेशान होते हैं, क्योंकि तुम तो जाते हो चटाक से करके, तुमको तो ऐसा चाहिए। वहां पे चमचागिरी की 4-5 घंटे और फिर गर्मा गर्म खाना खाया और आके सो गए। उसके चक्कर में दूसरों को क्यों खराब कर रहे हो? जो बंदा मना करता है फिर उसके पर चार्जेस लगा के, चार्जशीट बना के, उसको क्वार्टर कार्ड वगैरह की धमकी देकर उससे करा ले जाता है जबरदस्ती। तो तुम भी सुधरो, और नहीं सुधरता है तो ये जो बाकी जवान है वो इनको लो रेंज में, वो सुधारो इनको। क्योंकि इनके तो ऑफिसर्स का तो मेरे को मुश्किल है कि इनके दिमाग में बात आएगी कि भाई ये सुविधाएं छोड़ें और सरकार की बात माने। कितनी ही बार ये मुद्दा उठा है, कितनी ही बार मैं सेना में रहा तब 17-18 साल मैंने ये मुद्दा लगातार देखा है कि भाई नहीं, ये बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। और लोगों ने अपने अपने तरीके से मुद्दे को उठाया। सरकार के नुमाइंदे भी इसको बोलते रहते हैं जिसको पता है। लालू प्रसाद यादव ने एक बार बोला था कि आधी फौज तो दिल्ली में कुत्ता घुमा रही है। तो अवेयर तो है इसके बारे में, सरकार भी अवेयर है, लेकिन सरकार तो कुछ करना नहीं चाहती। आर्मी का मुद्दा है। तो इतनी बार ये सब कुछ होने के बावजूद भी इस स्कीम, ये जो सहायक प्रथा ये बंद नहीं हो पा रही है। क्या कारण है? क्योंकि आप छोड़ना नहीं चाहते। आप इतने आराम परस्त और इतने डिपेंड हो गए उनके ऊपर, आप छोड़ना नहीं चाहते। तो चेतावनी भी है ये, लगा लो आप, या फिर कुछ भी हिदायत लगा लो। ये समय अब बदल रहा है अभी, तो अपने आप को बदल लो, बहुत बढ़िया रहेगा। और साथ में जो ये है ना, इनके चक्कर में रहते हैं जो चमचागिरी का चक्कर में, ये भी बदलने अपने आप को, तुम्हारे लिए भी सही रहेगा।